कहानी की शुरुआत में मैं बताता हूँ कि जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट के फेल होने से अमेरिका में एक अजीब ज़ॉम्बी वायरस का आतंक शुरू हो चुका है। जिस अमेरिका को ताकत का दूसरा नाम माना जाता था, आज वही देश ज़ॉम्बी वायरस के सामने लाचार हो चुका है। हर जगह ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी नॉर्मल हैं और उन्हीं में से एक मैं हूँ, कोलंबस, जो पहले एक कॉलेज स्टूडेंट था। इस वायरस की तबाही के बाद भी मैं अब तक जिंदा हूँ क्योंकि मैंने कुछ नियम अपनाए हुए हैं। मैं मानता हूँ कि अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और मेरा पहला नियम है कार्डियो, यानी अगर आपको कोई ज़ॉम्बी दिखे तो उससे लड़ने की कोशिश मत करो, वहां से भाग जाओ। मेरा दूसरा नियम है डबल टैप। इसका मतलब है कि अगर एक गोली से ज़ॉम्बी नहीं मरता तो तुरंत दूसरी गोली मारो। तीसरा नियम है बाथरूम यूज करते वक्त सतर्क रहना, क्योंकि सबसे ज्यादा हमले वहीं होते हैं। चौथा नियम है सीट बेल्ट, क्योंकि ज़ॉम्बी कब अचानक गाड़ी के सामने आ जाए और गाड़ी डिसबैलेंस हो जाए कहा नहीं जा सकता और उसमें जान जाना तय है। इन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। एक दिन चलते चलते मैं एक वीरान पड़े स्टेशन के पास जाता हूँ क्योंकि मुझे नेचर कॉल आई थी, लेकिन मुझे ज़ॉम्बियों का डर भी था। इसलिए मैं घबराते हुए जैसे ही दरवाजा खोलता हूँ, अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बी बाहर निकल आते हैं और मुझे काटने के लिए मेरे पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मैं तुरंत अपनी कार में जाकर बैठ जाता हूँ और राहत की सांस लेता हूँ, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। जैसे ही मैं गाड़ी चलाता हूँ, पीछे सीट पर बैठा एक ज़ॉम्बी मुझ पर हमला कर देता है। मैं जैसे तैसे गाड़ी संभालते हुए उसे बेरहमी से मार देता हूँ और आखिरकार मेरा पीछा छूट जाता है। अगली सुबह मैं अपने 7वें नियम ट्रेवल लाइट के साथ अपने सफर की शुरुआत करता हूँ। मैं टेक्सास में पढ़ाई करने आया था, लेकिन इस वायरस ने पूरी इंसानी जिंदगी खत्म कर दी। इसलिए अब मैं अपना घर ओहायो वापस जा रहा हूँ। तभी रास्ते में मुझे एक काले रंग की कार दिखाई देती है। उसे देखकर मैं सतर्क हो जाता हूँ। जैसे ही कार का दरवाजा खुलता है, एक आदमी बाहर निकलता है और मैं बिना सोचे समझे उस पर बंदूक तान देता हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो ज़ॉम्बी न हो। ये देखकर वो आदमी भी मुझ पर गन तान देता है, लेकिन जल्द ही हम दोनों एक दूसरे के हाव भाव देखकर समझ जाते हैं कि हम दोनों नॉर्मल इंसान हैं। इसके बाद मैं उसकी कार में जाकर बैठ जाता हूँ और उसे बताता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुँचना है, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है। ये सुनकर वो मेरी मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताता। इसलिए मैं उसे तल्लाहसी नाम से बुलाने लगता हूँ, क्योंकि उसकी मंजिल भी वहीं थी। सफर के दौरान तल्लाहसी मुझे बताता है कि वो अब इस दुनिया में अकेला है। कुछ समय पहले तक उसके साथ एक पप्पी रहता था, लेकिन महामारी ने उसकी भी जान ले ली। अब वो अकेले जी रहा है और उसकी सिर्फ एक ही तमन्ना है, एक खास तरह का केक खाने की, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अपनी दिल की बात बताने के बाद वो मुझसे मेरी इच्छा के बारे में पूछता है। मैं थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसे बताता हूँ कि मैं चाहता था कि मेरी भी कोई पार्टनर हो जिसके साथ मैं सुकून के कुछ पल बिता सकूं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि ये सपना शायद सपना ही बनकर रह जाएगा। इसी बीच मैं कोलंबस तल्लाहसी को 1 महीने पहले की घटना बताता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि उस दिन मैं अपने फ्लैट में आराम से वीडियो गेम खेल रहा था, तभी अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वही लड़की जिस पर मुझे क्रश था। मैं घबराकर उसके फ्लैट में गया तो वो मुझसे लिपट गई और बोली कि कोई अजीब सा इंसान उसे काटने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत डरी हुई थी। मैंने उसे शांत किया और यकीन दिलाया कि मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर उसने मुझे किस किया और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था, लेकिन जब मेरी नींद खुली तो हकीकत कुछ और ही थी। वही लड़की अब मेरे सामने ज़ॉम्बी बन चुकी थी, क्योंकि उसे पहले ही काटा जा चुका था और अब वो मुझे काटने की कोशिश कर रही थी। मेरे पास खुद को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसे मार देना, और मैंने वही किया। लेकिन आज तक मैं उस बात को नहीं भूल पाया, क्योंकि जिससे मैंने प्यार किया वो ही ज़ॉम्बी निकली। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। तल्लाहसी एक बड़े मॉल के बाहर गाड़ी रोकता है ताकि वो अपना फेवरेट केक ढूंढ सके। हम दोनों अंदर जाते हैं। छिपे हुए ज़ॉम्बी को बाहर निकालने के लिए तल्लाहसी जानबूझकर शोर मचाने लगता है। आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी बाहर आने लगते हैं और हम दोनों मिलकर उन्हें मारने लगते हैं। तभी अचानक एक नॉर्मल लड़की हमारे सामने आती है। मैं उसे देखता ही रह जाता हूँ। वो हमें अपने पीछे आने को कहती है और अपना नाम विचिटा बताती है। फिर वो कहती है कि उसकी छोटी बहन लिटिल रॉक वॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है और जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगी। वो बार बार कहती है कि उसे ज़ॉम्बी बनने से पहले गोली मार दी जाए। वो नहीं चाहती कि उसकी बहन एक खतरनाक बेसुध जीव बन जाए। तल्लाहसी उसकी बात मान लेता है और जैसे ही वो लिटिल रॉक पर निशाना साधने वाला होता है, उसी पल विचिटा बीच में कूद पड़ती है और कहती है कि वो खुद अपनी बहन को शूट करेगी। वो गन मांगती है और तल्लाहसी बिना शक किए उसे दे देता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। दोनों बहनों के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ जाती है। उनका डर गायब हो जाता है। तब हमें समझ आता है कि ये सब एक प्लान था। वो दोनों चोर निकलती हैं और गन पॉइंट पर हमें काबू में कर लेती हैं। वो हमारी गाड़ी की चाबी मांगती हैं और धमकाती हैं। हालात समझते हुए तल्लाहसी बिना रिस्क लिए चाबी दे देता है और दोनों हमारी गाड़ी लेकर भाग जाती हैं। अब मैं और तल्लाहसी सड़क के बीच अकेले खड़े रह जाते हैं, बिना घड़ी, बिना किसी सहारे। हमें उन लड़कियों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक पीली ह्यूमर घड़ी खड़ी मिलती है। हम सावधानी से उसे खोलते हैं तो अंदर ढेर सारे हथियार, गोला बारूद और जरूरी सामान मिलता है। ये देखकर हमें राहत मिलती है। हम नई गाड़ी के साथ अपना सफर फिर शुरू कर देते हैं। हमें लगता है किस्मत शायद अब हमारे साथ है, लेकिन कुछ ही दूरी पर हमें अपनी पुरानी
गाड़ी सड़क किनारे खड़ी दिखाई देती है। वही गाड़ी जो उन दोनों बहनों ने हमसे छीनी थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ती है, मुझे तुरंत शक हो जाता है कि ये सीधा सादा मामला नहीं है, ये जरूर कोई ट्रैप हो सकता है। मैं कोलंबस को पीछे रुकने का इशारा करता हूँ और खुद धीरे धीरे हर कदम संभल कर गाड़ी की तरफ बढ़ता हूँ। दिल में यही चल रहा होता है कि कहीं कोई अचानक हमला न कर दे। मैं गाड़ी के पास पहुंचकर अंदर झांकता हूँ, लेकिन अंदर कोई नहीं दिखता। एक पल के लिए राहत की सांस लेता हूँ और वापस अपनी नई गाड़ी में आकर बैठ जाता हूँ। तभी कोलंबस धीरे से कहता है, पीछे की सीट देखो। मैं जैसे ही मुड़कर देखता हूँ, वहाँ लिटिल रॉक बैठी होती है, गन सीधे हमारी तरफ तानी हुई। मतलब फिर से हम फंस चुके थे। और उसी वक्त सामने से विचिटा भी हथियार लेकर आ जाती है। अब दोनों बहनें हमारी गाड़ी में बैठ जाती हैं और एक बार फिर हम चारों गन पॉइंट पर आमने सामने खड़े होते हैं। सच कहूँ तो मुझे ये दोनों बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरा गुस्सा अब हद पार कर चुका था। मैं झटके से लिटिल रॉक की गन छीन लेता हूँ और उसी पर तान देता हूँ। तभी विचिटा भी पलटकर हम पर बंदूक तान देती है। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि बस एक उंगली ट्रिगर दबाने की देर थी, गोली चल सकती थी। तभी कोलंबस बीच में आता है। उसकी आवाज शांत लेकिन सख्त होती है। वो कहता है कि बाहर हर तरफ ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं, दुनिया में गिने चुने लोग बचे हैं। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं बचेगा। हमें साथ रहना चाहिए ताकि हमारे चांस बढ़ सके। उसकी बात धीरे धीरे सबके दिमाग में बैठने लगती है। हम समझ जाते हैं कि आपस की लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा। आखिरकार हम चारों साथ सफर करने का फैसला कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद लिटिल रॉक बताती है कि वो एक अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती है। उसका मानना है कि ये दुनिया ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं, इसलिए मरने से पहले वो एक बार राइड्स, रोशनी और मस्ती देखना चाहती है। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन कोलंबस पर इसका असर साफ दिखता है। वो विचिटा को अलग नजर से देखने लगता है। उसे लगता है कि वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। उसकी सोच अलग है, मजबूत है लेकिन अंदर से संवेदनशील भी। और शायद यही बात कोलंबस को उसकी तरफ खींचने लगती है। वो सोचने लगता है कि शायद उसे वही मिल गई है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। चलते चलते रात हो जाती है और हमें रुकने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए होती है। दूर एक जगह लाइट जलती दिखती है। पास जाकर पता चलता है कि वो एक बड़ा सुपरमार्केट है। हम चारों गाड़ी से उतरते हैं और सावधानी से अंदर बढ़ते हैं। तभी कोलंबस अपना एक और नियम याद दिलाता है कि कभी हीरो बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि हीरो सबसे पहले मरता है। इसी वजह से वो खुद आगे नहीं जाता। मैं आगे बढ़ता हूँ और स्टोर की डोरबेल बजा देता हूँ। घंटी बजते ही अंदर से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है, लेकिन मैं बिना देर किए उसे गोली मार देता हूँ। फिर हम चारों अंदर घुसते हैं और हर कोना चेक करते हैं। अंदर का सामान हमारे लिए खास मायने नहीं रखता। पिछले 2 महीनों से हमारी जिंदगी से खुशी गायब थी, इसलिए हम वहाँ रखी चीजें तोड़ना शुरू कर देते हैं। शीशे फोड़ते हैं, सामान उछालते हैं, चीजें गिराते हैं। उस पागलपन में हमें अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे महीनों का दबाव एक साथ बाहर निकल रहा हो। उसी दौरान कोलंबस एक और नियम बताता है कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को उसी वक्त जी लेना चाहिए। अच्छे दिनों का इंतजार करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है। फिर मुझे पता चलता है कि जहाँ कोलंबस अपने माता पिता से मिलने जा रहा था, यानी कोलंबस, ओहायो, वहाँ भी ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि शायद उसके माता पिता अब जिंदा नहीं होंगे। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, उसका दिल टूट जाता है और तभी वो फैसला करता है कि अब वो अकेले नहीं जाएगा, वो हमारे साथ रहेगा, क्योंकि अब इस उजड़ी हुई दुनिया में हम ही उसका नया परिवार हैं। इसके बाद हम सब आगे बढ़ते हुए लॉस एंजल्स पहुंच जाते हैं। चारों तरफ बड़े बड़े और आलीशान घर बने हुए दिखते हैं। मैं सबको एक बेहद मशहूर सेलिब्रिटी के घर लेकर जाता हूँ। वो घर इतना बड़ा और शानदार होता है कि हम सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अंदर की हर चीज किसी सपने जैसी लगती है। लग्जरी फर्नीचर, बड़े बड़े कमरे, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। तभी अचानक एक ऐसा इंसान सामने आ जाता है जो देखने में पूरा ज़ॉम्बी जैसा लगता है और सीधे हमारी तरफ बढ़ता है। ये देखकर विचिटा बिना सोचे उस पर हमला कर देती है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक इंसान है। उसने खुद को बचाने के लिए ज़ॉम्बी जैसा मेकअप कर रखा था और वो कोई और नहीं बल्कि बिल मरे होता है। बिल मरे को देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि इतना बड़ा स्टार हमारे सामने खड़ा है। वो हमारा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करता है, हमें घर में आराम करने देता है और बताता है कि वो भी इस दुनिया में अकेला ही जी रहा है। हालांकि उसकी मुझसे और लिटिल रॉक से ठीक से मुलाकात नहीं हुई होती। तभी तल्ला हंसी, विचिटा और बिल मरे मिलकर एक मजाकिया प्लान बनाते हैं कि मुझे डराया जाए। मैं और लिटिल रॉक आराम से बैठे होते हैं। तभी अचानक पीछे से बिल मरे ज़ॉम्बी की तरह हरकत करते हुए हमें डराने की कोशिश करता है, लेकिन मैं जरा भी देर नहीं करता। अपने रूल के मुताबिक उसे सच में ज़ॉम्बी समझकर गोली चला देता हूँ। सब कुछ पल भर में खत्म हो जाता है। सच कहूँ तो मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने वही किया जो जिंदा रहने के लिए जरूरी था। मैं सिर्फ खुद को और लिटिल रॉक को बचाने की कोशिश कर रहा था। बिल मरे की मौत के बाद माहौल भारी हो जाता है। हम सब उदास हो जाते हैं। रात को एक साथ बैठकर बातें करते हैं। तभी तल्ला हंसी बताता है कि कभी उसकी भी एक फैमिली थी, लेकिन इस वायरस ने उससे सब कुछ छीन लिया। ये सुनकर मैं अंदर से हिल जाता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी ने किसी न किसी को खोया है। थोड़ी देर बाद तल्ला हंसी शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। लिटिल रॉक उसके पास जाती है। उसे गन चलानी आती है, लेकिन उसका निशाना कमजोर है। तल्ला हंसी उसे शांति से सिखाता है कि सही तरीके से टारगेट कैसे लगाया जाता है। दूसरी तरफ विचिटा मेरे पास आती है और मुझे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहती
होती है। मैं आमतौर पर शराब नहीं पीता, लेकिन उसके कहने पर मना नहीं कर पाता। मैं अंदर ही अंदर उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपनी फीलिंग्स खुलकर कह सकूं। तभी वो खुद ही मुझसे कह देती है कि वो मुझे पसंद करती है। हम दोनों एक दूसरे के करीब आने ही वाले होते हैं कि तभी तल्ला हसी वहाँ पहुँच जाता है और वो पल टूट जाता है। जाते जाते वो मुझसे कहती है कि भले ही मैं उसे अच्छा लगा हूँ, लेकिन वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। अगली सुबह जब मैं और तल्ला हसी उठते हैं तो हमें एहसास होता है कि दोनों बहनें एक बार फिर हमें धोखा देकर जा चुकी हैं। वो सारे हथियार भी साथ ले गई होती हैं। मेरे लिए ये बात हजम करना मुश्किल होता है कि वो ऐसा कर सकती है। हालांकि वो जा चुकी है, लेकिन मुझे पता है कि बाहर की दुनिया में उसकी जान अभी भी खतरे में है। हर तरफ सिर्फ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी हैं और इसी वजह से मैं फैसला करता हूँ कि किसी भी हाल में मैं उसे बचाने जरूर जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ विचिटा अपनी बहन लिटिल रॉक के साथ अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि वहां ज़ॉम्बी नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही वो पार्क में पहुंचकर सारी लाइट्स ऑन कर देती है, चमक और रोशनी दूर दूर तक फैल जाती है और उसी रोशनी से खिंचकर आसपास के सारे ज़ॉम्बी उस जगह की तरफ आने लगते हैं। कुछ ही देर में वो चारों तरफ से बहनों को घेर लेते हैं। दोनों किसी तरह लड़ते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचती हैं, लेकिन ज़ॉम्बी गाड़ी में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से विचिटा गाड़ी स्टार्ट करके उसे पानी में गिरा देती है, फिर भी ज़ॉम्बी उनका पीछा नहीं छोड़ते। मजबूर होकर दोनों एक राइड में जाकर बैठ जाती हैं। राइड उन्हें ऊपर तो ले जाती है, लेकिन नीचे ढेर सारे ज़ॉम्बी उनका इंतजार कर रहे होते हैं और राइड लगातार ऊपर नीचे हो रही होती है। हर बार नीचे आते ही मौत सामने दिखती है। उधर मैं तल्ला हसी से साफ कह देता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे बचाने जरूर जाऊंगा, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। लेकिन तल्ला हसी मना कर देता है। वो कहता है कि दोनों बहनें हमें 3 बार धोखा दे चुकी हैं, अब वो किसी को बचाने के मूड में नहीं है। लेकिन मैं फैसला कर चुका होता हूँ कि मैं अकेला ही निकल जाऊंगा। जल्दबाजी में मेरी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और मैं नीचे गिर पड़ता हूँ। ये देखकर तल्ला हसी समझ जाता है कि मुझे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। आखिरकार वो अपनी गाड़ी मेरे पास लाता है और कहता है कि चलो हम दोनों मिलकर उन्हें बचाते हैं। उधर अम्यूजमेंट पार्क में विचिटा और लिटिल रॉक राइड पर फंसी होती हैं। नीचे खड़े ज़ॉम्बी बस उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं। जैसे ही राइड ऊपर जाती है, लिटिल रॉक मौका देखकर कंट्रोल पैनल पर गोली चला देती है। गोली लगते ही राइड ऊपर ही रुक जाती है, लेकिन खतरा खत्म नहीं होता क्योंकि अब ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी सही वक्त पर मैं और तल्ला हसी वहाँ पहुँच जाते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर उन्हें समझ आ जाता है कि मदद आ चुकी है। तल्ला हसी मुझसे कहता है कि तुम उन्हें बचाओ, तब तक मैं सारे ज़ॉम्बी अपने पीछे लगाता हूँ। वो जानबूझकर शोर मचाकर ज़ॉम्बी को अपनी तरफ खींचने लगता है ताकि मुझे मौका मिल सके। मैं तेजी से राइड की तरफ बढ़ता हूँ। मेरे पीछे भी कई ज़ॉम्बी लग जाते हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता। किसी तरह उनसे बचता हुआ राइड तक पहुँच जाता हूँ। ऊपर फंसी दोनों को देखकर कंट्रोल पैनल ध्यान से देखता हूँ। वहाँ मुझे एक इमरजेंसी बटन दिखता है। बिना समय गंवाए मैं उसे दबा देता हूँ और राइड धीरे धीरे नीचे आने लगती है। उस पल उसे भी एहसास हो जाता है कि मैं सच में उसकी परवाह करता हूँ और उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता हूँ। थोड़ी देर बाद तल्ला हसी भी सारे ज़ॉम्बी को खत्म करके वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ से निकलने से पहले वो फूड सेंटर की तरफ मुड़ जाता है क्योंकि उसकी वो खास केक खाने की चाह अब तक पूरी नहीं हुई थी। वो सीधे फूड सेंटर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर देखता है कि केक तो रखा है, लेकिन चूहों ने उसे पूरी तरह खराब कर दिया है। ये देखकर उसके चेहरे की उम्मीद टूट जाती है। वो बहुत निराश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी ये आखिरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तभी बाहर से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आती है। एक पल के लिए मुझे और उसे लगता है कि दोनों बहनें फिर से हमें धोखा देकर जा रही हैं। हम तुरंत बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर पहुंचकर नजारा कुछ और ही होता है। इस बार वो गाड़ी रोक लेती है क्योंकि अब वो भागना नहीं चाहती और लिटिल रॉक के हाथ में वही केक होता है जिसे वो हमेशा से खाना चाहता था। वो मुस्कुराते हुए वो केक उसके हाथ में दे देती है। केक देखते ही उसके चेहरे पर जो खुशी आती है वो साफ दिखती है, जैसे इतने समय बाद उसे सच में सुकून मिला हो, जैसे इस बर्बाद दुनिया में भी छोटी सी खुशी मिल सकती है। वो केक खाते ही सच में खुश हो जाता है। आखिरकार उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाती है। उसी पल मुझे ये बात समझ आ जाती है कि बिना परिवार के इंसान भी ज़ॉम्बी की तरह ही अकेला होता है। सिर्फ जिंदा रहना ही सब कुछ नहीं होता, किसी का साथ होना भी जरूरी होता है। और अब मुझे मेरा नया परिवार मिल चुका होता है, जिसमें तल्ला हसी, विचिटा और लिटिल रॉक शामिल हैं। आखिर में हम चारों एक साथ गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम सिर्फ बचे हुए लोग नहीं बल्कि एक परिवार है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी मौजूद है। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना पार्ट 2। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय बाय।